नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश प्रदेश के इस प्रोग्राम के अंदर। मोदी गवर्नमेंट ने यूएई के ऊपर जो कल अटैक हुआ है जिसमें 3 इंडियंस इंजर्ड भी हुए हैं, उसको कंडेम किया है कि कहना है कि इस किस्म के अटैक अनवारंटेड है, नॉट एक्सेप्टेबल। वैसे भी कल का अटैक काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है और किसने किया है, ईरान में कौन कंट्रोल में है, ये नहीं पता लग रहा है। लेकिन लगता है कि ये जो अटैक था ये क्वाइट अनवारंटेड था, इसकी जरूरत नहीं थी। ईरान की ओर से कुछ लोगों ने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है जब वॉर नहीं थी, सीज फायर है, तो थोड़ा सा रेस्ट्रेन रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक पाकिस्तान की नेवी ने एक इंडियन कमर्शियल शिप को डिस्ट्रेस में हेल्प किया, जो कि उनके एरिया के आसपास ही था, तो उसको भी हेल्प दी गई है। और काफी और भी 2-3 और समाचार है, वहां भी लेके आएंगे। एक शिप के ऊपर हंटा वारिस आ गया है अटलांटिक के अंदर, वहां पे 3 लोगों की मौत हो गई है क्रूज के ऊपर, शिप के ऊपर। हंटा वारिस या हंता वारिस भी कहते हैं उसको। ये बड़ा खतरनाक होता है और उसके करीब करीब काफी लोग हैं शिप के ऊपर कई देशों से, तो 3 की मौत हो गई, 3 टूरिस्ट की मौत हो गई है। हंता वायरस फैल गया शिप के ऊपर। तो पहले आते हैं कि मोदी सरकार ने कंडेम किया है और ये कहा कि हम यूएई के साथ हैं और किसी भी किस्म का जो अटैक हो रहा है, खासतौर से यूएई की फुजारा में जो अटैक हुआ है, उसे अनएक्सेप्टेबल बताया है और कहा कि इस किस्म के जो अटैक्स हैं वो जो अभी प्रिवेलेंट पीस है ये उसको ब्रेक करते हैं। और उनका कहना था कि स्ट्रांगली कंडेम द अटैक ऑन द यूएई दैट रिजल्टेड इन द इंजरीज टू थ्री इंडियन नेशनल्स targeting civilians and infrastructure is unacceptable. India stands in firm solidarity with the UAE and reiterates its support for the peaceful resolution of all issues actually. तो ये उनका ट्वीट भी आया है कि शांतिपूर्वक समाधान होना चाहिए इसका। और विदेश मंत्रालय भारत के, उन्होंने भी इस हमले की निंदा की। एक्चुअली दुनिया में काफी देशों में इस हमले को लेके काफी एक कंफ्यूजन वाली स्थिति थी कि भाई ये हुआ क्या है। और फुजारा के पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन के अंदर लगी आग की चपेट में 3 व्यक्तियों को चोट आई है, तीनों इंडियन है वहां पर। लेकिन कभी मुझे भी समझ नहीं आया कि ये इस किस्म का हमला किया क्यों गया है और किसने किया, क्या इसको आईआरजीसी ने किया। और शायद ईरान के अंदर भी इसे लेके थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी है कि ये हमला किया किसने, कौन है। मिसाइल भी इसमें यूज की गई हैं, इसके साथ में इसके अंदर ड्रोन्स भी यूज किए गए हैं और वो आए तो ईरान से ही हैं, ये तो बिल्कुल पक्का है। लेकिन हो सकता है इसके पीछे कुछ और भी हो, ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। इसके साथ ही दुनिया में जो जितने भी नेवीज हैं या फिर ये कहा जाए जो कमर्शियल शिप्स हैं, उनके अंदर एक ग्लोरियस ट्रेडिशन है, पूरी दुनिया का है, कि जो ह्यूमैनिटेरियन जो हेल्प है वो हमेशा करनी चाहिए। जैसे कि श्रीलंका की नेवी ने जब ईरान की एक शिप को अमेरिका ने डुबो दिया तो उसके तुरंत उसकी मदद किया, उसके कई जो सेलर्स थे तो उनको बचाया वहां पर। और ईरान का एक और भी शिप था जो जिसने डिस्ट्रेस कॉल दिया था, उसको इंडिया ने अपने पोर्ट के ऊपर बुलाया और वहां पे सेफ रखा, ताकि अमेरिका उसको भी डुबोना चाहता था तो, लेकिन इंडिया ने उसको बुलाया। और इसी ढंग से एक और शिप जो कि पाकिस्तान की शोर से ज्यादा दूर नहीं था, एक इंडियन शिप था, कमर्शियल शिप है, उसने भी एक डिस्ट्रेस कॉल दिया कि मुझे मदद की जरूरत है, कि कुछ खराबी आ गई उसके अंदर। तो वहां पर अभी पता लगा है कि पाकिस्तान की नेवी ने, जो कि उसको एकदम से उनको डिस्ट्रेस कॉल आया तो तुरंत उन्होंने मदद की और वहां पे कुछ लोगों को फूड वगैरह कुछ जो दूसरी चीजें उनको जरूरत थी वो पहुंचाई हैं वहां पर। जहाज के ऊपर करीब करीब 6 इंडियन और एक इंडोनेशियन वहां पर सिटीजन थे, 7 लोग थे उसके ऊपर। और इसमें जो इंफॉर्मेशन आई थी वो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी से आई थी। तो समुद्र के अंदर कोई भी शिप हो, इवन जो सिविलियन शिप्स हैं दूसरे सिविलियन शिप्स की मदद करते हैं, तो इस टाइम कभी भी कोई डिस्ट्रेस कॉल आए तो वो नेवी हो या क्या कहते हैं कि कोई दूसरा कमर्शियल शिप हो, और उनके लिए ये जरूरी होता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटीज हैं वो उसके लिए उनकी प्रतिबद्धता, ये जिनेवा कन्वेंशन भी है और सब कंट्री आपस में मानते हैं कि अगर कोई डिस्ट्रेस कॉल है, समुद्र में कोई बहुत परेशान है और उसका जिंदगी खतरे में है या शिप की जिंदगी खतरे में, तो तुरंत उसकी, अगर आप आसपास हैं तो जरूर मदद करनी चाहिए। तो पाकिस्तान के एक नेवल शिप ने, ये भारतीय जहाज था, एमवी गौतम नाम है इसको,
उसने डिस्ट्रेस कॉल दिया था, तो उसको इमीडिएटली बताया गया। ये जहाज ओमान से इंडिया आ रहा था, तो शायद पाकिस्तान से जो उनकी टेरिटरी थी ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से, क्योंकि कोस्ट के एरिया से आते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं होते, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो इमीडिएटली उन्होंने एक शिप को वहाँ पर भेजा और वहाँ पर इस इमरजेंसी से उनको मदद की है वहाँ पर। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि कम से कम एक बात अच्छी है कि जो जो एक ह्यूमैनिटेरियन जो ड्यूटीज होती हैं, उसको जो शिप्स जो है उसको सभी जगह दुनिया में अलाउ करते हैं। तो पाकिस्तान ने भी उसको फॉलो किया है, दैट्स गुड साइन। इसके अलावा हंता वायरस, जी हाँ, ये फैल रहा है और एक अटलांटिक में क्रूज शिप के ऊपर 23 कंट्रीज के 149 लोग फंसे हुए हैं और इसमें 3 लोग मर गए हैं, 3 लोग शिप पर मर गए हैं। और इसके अलावा और भी 1-2 लोग हैं, वो बड़ी सीरियसली वहाँ पर क्या कहते हैं कि बीमार हैं, उनको वहाँ किसी हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती किया गया है। जहाज इस टाइम केप वर्डे के पास रुका है और यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी गई है कि वो जहाज से नीचे नहीं आ सकते हैं। और जहाज का जो ये जो चला रहे हैं वो कोई डच और एक जर्मन 2 सिटीजन्स हैं, दोनों इसको चला रहे हैं। 69 ईयर के एक ब्रिटिश सिटीजन और एक डच लेडी की भी हंता वायरस से मौत हुई है। WHO ने भी इसको बड़ा सीरियस बताया है कि हंता वायरस जो होता है किसी जानवर से फैलता है, उसके द्वारा इसमें सांस की बीमारी हो जाती है और ये अपने आप में थोड़ा-सा एक मुझे लगता है कि डेंजरस है। पहले 2 क्रू मेंबर्स में इस बीमारी के सिम्पटम्स मिले थे और अचानक से ये फैला और लोग उसमें मरते चले गए। 3 लोग तो मर चुके हैं, कुछ और बुरी तरह से वहाँ पर घायल हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उनको बचाना चाहिए और उनको जो मेडिकल हेल्प मिलनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि उनको मिल रही होगी। तो चलिए जो भी है, इसके बाद अब अमेरिका ने एक दावा किया है, इस टाइम जो लेटेस्ट खबर आ रही है हमारे पास कि सीज फायर के बाद ईरान ने अब तक 9 जहाज़ों पर गोलीबारी की है और 2 को ज़ब्त किया है। ये उनका डेटा भी आया है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो भी हो रहा है थोड़ा-सा अभी रुक जाना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि अब ये ब्लॉकेड वगैरह खत्म हो जाना चाहिए। दुनिया बहुत बड़े डिस्ट्रेस में है इस टाइम। तो अगर ये ब्लॉकेट खत्म होंगे तो दुनिया को गुर्बत से बाहर आने में मदद भी मिलेगी। इस बात को हमें मानकर चलना चाहिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। मिलते हैं फिर एक नए अंक में, तब तक चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा और फाइनेंशियल हेल्प भी थोड़ी-थोड़ी करते रहिएगा। काफ़ी पेमेंट्स लिंक्स हमने नीचे दिए हैं। शुक्रिया आपका बहुत।